यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बैलेंस शीट गिवन है, 2015 एंड 14 के बैलेंसेस दिए हुए हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के। फर्स्ट जो पार्ट होता है बैलेंस शीट का वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और उसके अंदर फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सब हेड है, पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, इसका नोट दिया हुआ है नीचे। ठीक है, शेयर कैपिटल जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये नोट देखो, नोट में तुम्हें दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस, तो बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 80,000 हुआ करती थी, आज 1,20,000 है, इंक्रीज हो रही है 40,000 से, तो 40,000 रुपीज का इनफ्लो होगा। ठीक है, शेयर इशू किए गए कितने के, 40,000 की, तो 40,000 का क्या होगा इनफ्लो। इसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर, पहले कितने के थे 40 के, आज कितने के हैं 20 के, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो गया, रीपेमेंट हो गया, कितने का 20,000 का, इससे होगा आउटफ्लो। शेयर बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, इससे इनफ्लो होगा, और शेयर का जब रिडेम्पशन करेंगे पेमेंट करेंगे तो पैसा कम होगा, यानी कि आउटफ्लो होगा, और जब बेचेंगे तो क्या होगा इनफ्लो होगा। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाते हैं। नोट नंबर 2 देखिए, जनरल रिजर्व बच्चे 8,000 था, आज कितना है 12,000, इंक्रीज हो रहा है 4,000 से, यानी ट्रांसफर हुआ है 4,000, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बच्चे 7,200 और 10,800, डिफरेंस जो होगा वो होगा बच्चे करंट ईयर का प्रॉफिट 3,600, ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इसके बाद बच्चे अगला आइटम दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है ट्रेड पेबल, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और नोट दिया है तो नोट देखेंगे, नोट, नोट में दिया हुआ है बिल्स पेबल। करंट लाइबिलिटी में क्या है तुम्हारे पास, ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल, ये 14,000 के थे, आज कितने के हैं 21,200 के, 21,200 माइनस 14,000, 7,200। जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 7,200 को प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद बच्चे अदर करंट लाइबिलिटीज, नोट नंबर देखिए अदर करंट लाइबिलिटी का, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी तुम्हारा किसमें जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अदर करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चे 3,200 था, आज है ये 2,400, नहीं डिक्रीज हो रहा है, इसको माइनस करेंगे बच्चे 800, क्योंकि करंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसे माइनस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से। नेक्स्ट है बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, नीचे देखिए सामने, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो करंट ईयर का है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा प्लस, और जो प्रीवियस ईयर का है वो होगा माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड जो करंट ईयर का है वो तो प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो प्रीवियस ईयर का है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उससे होगा आउटफ्लो, यानी कि माइनस। ओके, नेक्स्ट है बच्चे नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो नोट नंबर 6, टेंजिबल एसेट्स में तुम्हारे पास दो तरह की एसेट्स हैं, एक है लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा है प्लांट। ठीक है, नीचे कुछ लिखा भी हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, प्लांट 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। जब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, उस केस में जो डेप्रिसिएशन है वो करंट ईयर का शो होगा असेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में कितना शो करेंगे 20,000, और प्लांट अकाउंट में 10,000। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा,
ठीक। और जो तुमको लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट दिखाई दे रहा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इनके लेजर बनाएंगे अभी, तब मालूम पड़ेगा कि ये खरीदे गए हैं कि बेचे गए हैं। ठीक है, अभी बनाएंगे। बना ले अभी, चलो अभी बना देते हैं। देखिए सामने। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट लेजर बना रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ओके। डेबिट में लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो कि है बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग का 40,000। ठीक है, असेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 रुपीज। डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है तो वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज। तुमने देखा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल क्या हो गया, इक्वल, यानी नो परचेज नो सेल। बात समझ में आई बेटा? नो परचेज नो सेल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना फ्लो हुआ है, ना इनफ्लो हुआ है, ना आउटफ्लो हुआ है। किससे बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग। अगला लेजर बनाएंगे प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। यस, क्रेडिट में बाई बैलेंस कैरिड डाउन 76,400। डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। देखो क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है, 10,000 प्लस 76,400 टोटल हो रहा है 86,400। माइनस करेंगे 36,000, डिफरेंस आएगा 50,400। 50,400 डेबिट में डिफरेंस आया ना, इससे होगा आउटफ्लो टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब है परचेज किया गया प्लांट। ये है बैलेंसिंग फिगर। ओके, दोनों क्लियर हो गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इससे क्या होगा, आउटफ्लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनटेंजेबल असेट्स। इनटेंजेबल असेट्स नोट नहीं दिया गया, इनटेंजेबल असेट्स दी गई बच्चे। इनटेंजेबल असेट्स देख रहे हो, इंक्रीज हो रही है। एडिशन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। 24,000 डिक्रीज हो रही है 18,800, यानी डिक्रीज हो रही है 5,200 से। 5,200 से इसे प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये क्या हो रही है बच्चे, रिटर्न ऑफ हो रही है। क्या हो रही है, रिटर्न ऑफ। क्लियर? अगर ये इंक्रीज होती तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती, तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट। ये भी हो गया तुम्हारा। अब देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। ठीक है, पहले थे ये 4,000, आज कितने हैं 14,000। 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का मतलब खरीद लिए 10,000 रुपए के, और इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने का, 10,000 का। इससे होगा आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है बच्चे इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट असेट से ये, और ये डिक्रीज हो रही है 1900 से, तो 1900 को करेंगे प्लस, डिक्रीज इन करंट असेट्स को करते हैं प्लस, इंक्रीज इन करंट असेट्स को करते हैं माइनस। ट्रेड रिसेबल्स 30,000 माइनस 43,200, 40 डिफरेंस आएगा 13,200 का। ये इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है, तो इसको करेंगे माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 13,200, 13,200। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सबसे लास्ट में नेट इंक्रीज और डिक्रीज में ऐड करेंगे। ये इन्वेंट्री का 2800, डिक्रीज हो रही है 2800 से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, टॉप पर नाम लिखेंगे कंपनी का, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 as on 31st March 2015। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे बच्चे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो सबसे पहले आपने लिया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 3600, यस नेट प्रॉफिट कितना लिया 3600। ऐड करेंगे इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4000, प्लस करेंगे बच्चे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स 12,800, प्लस करेंगे बच्चे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 15,600। ओके 3600 प्लस 4000 प्लस 12,800 प्लस 15,600, टोटल होगा 36,000, 36,000। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, $36,000। प्लस करेंगे बच्चे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में फर्स्ट आइटम है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000।
डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000. यस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000. क्लियर यहां तक? इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स थी ना, वो क्या हुई थी? राइट अप, उसको भी प्लस करेंगे. ठीक है, कुछ दिया नहीं गया है कि क्या नाम है इस इंटेंजिबल असेट्स का, तो अपन गुडविल मान लेंगे. गुडविल रिटर्न ऑफ 5200. इन तीनों को प्लस करेंगे 36,000 में. 36 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 200, 71,200. ये है बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज. ठीक, प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ये डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं. 2800. बिल्स पेबल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको करेंगे प्लस 7200. 2800 और 7200 दोनों को करेंगे प्लस 71,200 में. 2800 प्लस 7200 81,200. लेस करेंगे बच्चे इंक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. इंक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि हो रहे थे बच्चे इंक्रीज 13,200. अंदर लिखेंगे अमाउंट, या बाहर लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना होगा. किसमें? ब्रैकेट में. चलो ब्रैकेट में लिख 13,200. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हो रहे थे डिक्रीज 800 से. 800 रुपीज से. 81,200 माइनस 13,200 माइनस 800, 67,200. 67,200. ओके, अब माइनस करेंगे टैक्स पेड. टैक्स पेड देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था ना, 11,200. 67,200 माइनस 11,200, 56,000. ये बच्चे नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी.
ए, और इसको अगले वाले कॉलम में लिखेंगे 56,000। ठीक है। सबसे जो बड़ा काम होता है वो बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो को फाइंड करना होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो को फाइंड करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अकाउंट बनाया था बच्चे प्लांट अकाउंट, और प्लांट अकाउंट से पता चला था कि 50,400 का क्या हुआ है आउटफ्लो, क्योंकि प्लांट खरीदा गया है। लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट। तो परचेज ऑफ प्लांट 50,400। 50,400, और जिससे आउटफ्लो हुआ उसे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है। और देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इससे भी आउटफ्लो हुआ था। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10,000, टोटल होगा 60,400। ब्रैकेट में है, इसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड। नेट कैश यूज्ड यानी इतना रुपए यूज हुआ है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी 60,400। 60,400। अब नेक्स्ट है बच्चे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो बच्चे 60,400। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं जिससे इनफ्लो हुआ है 40,000 रुपीज का। ओके। और प्रेफरेंस शेयर्स का हुआ है रिडेम्पशन, जिससे हुआ है आउटफ्लो। रीपेमेंट का मतलब होता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ओके। रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर 20,000। और बच्चे प्रपोज डिविडेंड पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 11,200। पेड 11,200, इससे भी आउटफ्लो होगा 40,000 माइनस 20,000 माइनस 11,200, 80,800 प्लस का आएगा 80,800। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 80,800। अब इन तीनों को करेंगे एडजस्ट। 56,000 प्लस 80,800 माइनस 60,400, 4,400 आएगा पॉजिटिव। 4,400 आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस 6,800। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,800।
प्लस करेंगे तो आएगा बच्चे 11,200, जो कि क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके